स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, केडी द मैथ्यूवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 यानी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में। अब ये अभी क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है और लोगों को अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कई कमेंट्स आ रहे हैं, कई कंफ्यूजन है लोगों की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आ रही है वो आ रही है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक और ग्रेजुएशन, फिर अपन देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे इसमें क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट तो ये है आपका कि 12th क्लास के बाद, अब पहले क्या था कि जैसे आपने एक बार ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया तो फिर आप बीच में क्विट नहीं कर सकते हैं। अगर बीच में आप क्विट करेंगे तो वो डिग्री आपके किसी भी काम की नहीं है। जैसे अब तक मान लो कोई स्टूडेंट था, अगर वो बीएससी पार्ट 2 ही कर लेता है सिर्फ, और फिर वो ग्रेजुएशन को छोड़ देता है, तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनमें किसी में भी ये कंसीडर नहीं किया जाता कि बीएससी पार्ट 2 वाले के लिए कोई अलग से कोई वैकेंसी आती हो। भाई जितनी भी कोई वैकेंसी आएगी तो वो ये मांगेगी भाई बीएससी कंप्लीट ही होनी चाहिए या बीए कंप्लीट ही होनी चाहिए। लेकिन अब आपके लिए एडवांटेज पहला तो यही है कि बीच में भी आप कोर्स को छोड़ सकते हैं। अब इसमें कोर्स छोड़ने के क्या क्या पैटर्न रहेंगे वो देखते हैं। देखिए अब इसमें पहला पॉइंट तो यही है कि अगर मान लो किसी ने यहां पर 1 ईयर कोर्स किया है, जैसे मान लो उसने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया या बीए पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया या और किसी अदर ग्रेजुएशन कोर्स में, तो यहाँ पर पहली चीज तो यही है कि अगर वो पहली साल के बाद कोर्स को छोड़ देता है तो वहां पर उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्लियर? तो वहां पर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको और उसका जो कोर्स है वो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई इसने बीएससी पार्ट 1 करी है। अब किसी भी जॉब में, किसी भी इंटरव्यू में वो इसको कंसीडर कर सकता है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है कि अगर मान लो वो 2 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना, 2 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेता है। जैसे मान लो ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया और बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 कंप्लीट करके उसने सोचा कि भाई अब मैं आगे इसको नहीं करना चाहता, मैं तो किसी और स्ट्रीम में जाऊंगा या मैं अपना ये एजुकेशन ही छोड़ रहा हूं। तो अब उसमें क्या होगा कि उसको वहां पर मिलेगा एडवांस सर्टिफिकेट। ठीक है? यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस था, फर्स्ट में जहां उसको सर्टिफिकेट मिल रहा था ये कुछ एडवांस सर्टिफिकेट रहेगा, और यहाँ पर थर्ड में अपन देखें, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है 3 ईयर कोर्स का। अब इस 3 ईयर कोर्स में देखिए क्या है, अगर मान लो वो 3, जैसे अब तक आप देखते थे जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होती थी वो 3 ईयर की होती थी, तो अगर कोई स्टूडेंट 3 साल का पूरा ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको फिर दी जाएगी डिग्री। और अगर मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पर पूरा 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट करता है, 4 ईयर कोर्स, ये एक यहाँ पर गवर्नमेंट ने नया इंट्रोड्यूस किया है, तो वहां पर उसको एक डिग्री मिलेगी और प्लस यहाँ पर वो एक रिसर्च स्कॉलर की तरह कंसीडर किया जाएगा। यानी उसको जो डिग्री मिलेगी वो थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, डिग्री प्लस रिसर्च में उसको माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। आप अगर 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, 2 ईयर का करते हैं एडवांस सर्टिफिकेट, 3 ईयर का करते हैं तो डिग्री आपको कंप्लीट मान ली जाएगी, और 4 ईयर में आपको डिग्री प्लस रिसर्च स्टूडेंट भी मान लिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, 3 ईयर एंड 4 ईयर। अब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, जैसे कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट ने यहां पर 3 ईयर का डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जैसे उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और जो टोटल कोर्स अब क्योंकि 4 साल का है लेकिन वो 3 साल के बाद क्विट कर जाता है, तो वहां पर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2 ईयर की करनी होगी। क्लियर? यानी अगर मान लो कोई स्टूडेंट जैसे बीएससी है, 3 साल के बाद बीएससी को छोड़ देता है, तो अगर वो बाद में एमएससी करना चाहे तो वो कितने ईयर की होगी, 2 ईयर। ये तो बिल्कुल वही पहले की तरह से सेम ही है। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है
अगर यहां पर वो 4 ईयर का डिग्री प्लस रिसर्च कोर्स कंप्लीट कर लेता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है वो 4 ईयर का है, जिसमें आपको डिग्री प्लस रिसर्च का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन में केवल 1 ईयर का कोर्स ही करना है। क्लियर? अब यहाँ तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है यहाँ पर एक नया प्रोग्राम जिसको कि गवर्नमेंट ने नाम दिया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें देखिए क्या है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कि इसमें आप जब 12th पास आउट करके अगर इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं आपको इसमें जो है क्या क्या एडवांटेज है। एक तो आपको 4 ईयर का जो है डिग्री प्लस रिसर्च ये आपकी कंप्लीट मानी जाएगी और प्लस आपकी जो पीजी है वो भी इसमें कंप्लीट मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो हमने देखा ग्रेजुएशन पर ऑप्शन थे 4 और पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑप्शन है आपके पास 3। अब चलते हैं यहाँ पर पीएचडी एमफिल लेवल की क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर रिसर्च लेवल पर। अब ये देखिए रिसर्च लेवल में क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहली तो बात यह है जो इसमें ब्रेकिंग न्यूज है वो आपकी ये है कि एमफिल जो है वो कंप्लीटली क्लोज कर दी गई है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर जो पहले से एमफिल कंटिन्यू अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो उनमें जो पहले के रूल थे वही काम करेंगे। ये जो नया रूल है ये आपका काम करेगा 22 से 23 के बाद। क्लियर? ये बात है। तो अभी उनको पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो भी पुराना क्राइटेरिया था अभी उसी हिसाब से ही कंसिडरेशन चलेगा। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि पहले क्या था कि एमफिल करने के बाद पीएचडी थी, लेकिन अब पीएचडी के लिए एमफिल की कंपल्सेशन नहीं है। आप पीजी के बाद भी इसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर 4 ईयर का जो डिग्री प्लस रिसर्च ये कोर्स जो ग्रेजुएशन का करेगा वही आगे जो है वो पीएचडी के लिए जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर 2 अपडेट मैन है। एक तो एमफिल क्लोज हो गई, दूसरा एमफिल करने के बाद पीएचडी करेंगे ऐसी कोई कंपल्सेशन अब है नहीं, आप डायरेक्ट भी पीएचडी कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो है पीएचडी वही कर पाएगा जिसने ग्रेजुएशन में 4 ईयर डिग्री प्लस रिसर्च कंप्लीट किया हो। ठीक? अगर मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है उसने 2 ईयर का ही ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये बात है। चलिए इसमें एक बात और देखते हैं। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए वो है कि गवर्नमेंट जो है एक नई इस बार सिस्टम लाई है एनएसपी। इसका मतलब है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब इसमें क्या होगा देखिए एनएसपी क्या है। एनएसपी में क्या होगा कि स्टूडेंट्स की जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखते हुए उसकी इनकम जो जनरेट हो रही है गार्जियंस की उसको देखते हुए एनएसपी पोर्टल को एक लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको की स्कॉलरशिप की नीड है उनको उसके कोर्सेज के हिसाब से इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें क्या है कि पूरा पोर्टल रहेगा इसका। इसके लिए आपको स्कूल या कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सारी जानकारी उस पोर्टल पर रहेगी कि कितनी स्कॉलरशिप किस कोर्सेज के लिए है, कब मिलेगी, किसको मिलेगी। आपको बस एक पोर्टल खोलते ही ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक लॉटरी सिस्टम है। अब जैसे एजुकेशन लोन है ये सब भी इसमें सभी की जो जानकारी है वो इसमें सबके पास आसानी से अवेलेबल हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन में प्लेलिस्ट का मार्क दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस एनईपी से जुड़े और भी जो डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी उस प्लेलिस्ट में कई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो आप स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।